भाभी ने की ननद को मारने की कोशिश। सुमित और सरिता भाई बहन थे। सरिता बड़ी थी, सुमित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। सरिता एक ऑफिस में काम करती थी, उसका भाई सुमित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन सुमित ने सरिता से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। सरिता ने कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। सरिता ऑफिस में एडवांस मांगकर सुमित को पैसे दे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती और शाम को एक घर में काम करती। कुछ दिन बाद सुमित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन सुमित ने घर आकर सरिता को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर सरिता मान गई और उसने अपना काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमित ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सरिता ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर सुमित की शादी कर दी। रचिता को भाभी के रूप में पाकर सरिता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे रचिता ने पूरा घर संभाल लिया। दोनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन रचिता की माँ रचिता से मिलने आई। उन्हें सरिता शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने रचिता से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। यह सुनकर रचिता ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो। सुमित इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन रचिता की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन सुमित ने सरिता से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहे तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन सरिता ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर सुमित और रचिता को आश्चर्य हुआ। रचिता के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद रचिता का व्यवहार सरिता के लिए बदल गया। वह सुमित को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन सुमित के जाने के बाद सरिता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन सरिता कहीं गई थी। अकेले में रचिता ने सुमित से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे? यह सुनकर सुमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वह जो कहे चाहेगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। रचिता को समझ आ गया कि सुमित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन रचिता ने सरिता से कहा, दीदी काफ़ी दिन से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर सरिता बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद रचिता सरिता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर सरिता बेहोश हो जाती है। रचिता उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है कि जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में सरिता मर जाएगी। कुछ देर बाद सरिता को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब
सुमित घर वापस आकर रचिता से सरिता के बारे में पूछता है तो रचिता कहती है दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब सुमित कहता है दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वह परेशान हो जाता है, लेकिन रचिता उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर सरिता को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी सरिता का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन सरिता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर सुमित सरिता को ढूंढने निकल गया। वह सरिता को ढूंढता रहा, लेकिन सरिता कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ सरिता आई। उसने कहा भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। सरिता की आवाज़ सुनकर सुमित चौंक गया। सरिता को देखकर वह रोने लगा। तब सरिता ने कहा भैया आप क्यों रो रहे हो। तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने सुमित से पूछा तो सुमित ने सरिता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गई, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी यादाश्त वापस आ जाएगी। सुमित ने सरिता को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन सुमित जिद पर कर रहा था। वह तब सरिता ने कहा भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर सुमित रोने लगा और सरिता से बोला दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर सरिता घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने सुमित से कहा मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। सुमित मान गया और सरिता को लेकर घर आ गया। सरिता को देखकर रचिता सहम गई। वह रोने लगी और उसने सुमित और सरिता से माफ़ी मांगी। सरिता के कहने पर सुमित ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद सरिता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। दोस्तों ऐसी ही करुणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको कैसी कहानियाँ पसंद है ये कमेंट करके आप बता सकते हैं और शेयर करना न भूलें दोस्तों।